जय हिंद दोस्तों। चीते की चाल, बाज की नज़र और चीन की धोखेबाजी पे कभी संदेह नहीं किया करते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा पैंगोंग लेक एग्रीमेंट के बारे में। क्या ये एक तरह का ट्रैप है? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसका पूरा हिस्ट्री क्या है, इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। उसमें कश्मीर का 10% भाग जो है वो चाइना हथिया लिया था। उसी 10% भाग को वो कहता है अक्साई चीन। उसी में आपका ये पैंगोंग झील आती है, उसने भी उस पर भी कब्जा कर लिया था। अब साथ ही साथ जो ये पूरा पैंगोंग झील है ना, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो पैंगोंग झील है, इसमें 1/3 भाग जो है वो इंडिया का है और ये बाकी 2/3 भाग जो है वो चाइना के अंडर में आता है। ठीक है, साथ ही साथ ये अगर किलोमीटर्स की बात की जाए तो टोटल 135 किलोमीटर का झील है ये, जिसमें 45 किलोमीटर इंडिया के अंडर में आता है और बाकी जो 90 किलोमीटर है वो आपका चीन के अंदर आता है। ठीक है, अब ये इसमें ना ये लेक्स में ये देखिए 8 फिंगर में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिंगर हैं। अब इंडिया के हिसाब से जो फिंगर 8 है वो एक्चुअल में लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और चाइना बॉर्डर का। लेकिन चाइना के हिसाब से क्या बोलता है चाइना कि जो फिंगर 4 है ना, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और चाइना का। मतलब 4 से 8 के बीच में जो पूरा पार्ट है वो चाइना के अंडर में आता है, वो इंडिया के अंडर में नहीं आता है। तो ये पूरा विवाद था। अब मार्च 2020 में उन्होंने क्या किया, अपने जो मिलिट्री बेस कैंप्स बनाना शुरू कर दिया और वहाँ पे उनके जो सिपाही थे वो फिंगर 4 तक आगे वहाँ पे डेरा डाल लिए। तो वहाँ पे युद्ध भिड़ंत भी शुरू हो गया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई इस चक्कर में। तो ये पूरा विवाद है। अभी क्या है, करंटली इंडिया की जो आर्मी है उसको फिंगर 3 तक धकेल दिया। मतलब फिंगर 3 से पीछे इंडिया की आर्मी रहेगी और फिंगर 8 से पीछे चाइना की आर्मी रहेगी और फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 के बीच में पूरा बफर जोन है। मतलब अभी टेम्प्रोरी बेसिस पे, याद रखिएगा दोस्तों, टेम्प्रोरी बेसिस पे इसको बफर जोन बनाया जा रहा है। दोस्तों सबसे अहम सवाल, भारत को इसमें फायदा है या नुकसान? तो देखिए, एक तरह से हम कहेंगे तो नुकसान ही है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया क्लेम करता है वो फिंगर 8 है, जो इंडिया और चाइना का लाइन ऑफ कंट्रोल है, और चाइना तो वहाँ पे ही है ऑलरेडी फिंगर 8 पे। और चाइना जो क्लेम करता है कि इंडिया का लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया चाइना का फिंगर 4 है, तो इंडिया की आर्मी को फिंगर 3 से पीछे धकेल दिया है। मतलब इंडिया का हिसाब से हर तरह से एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, क्योंकि फिंगर 4 तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल अगर उनकी भी माने तो फिंगर 4 है लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे भी पीछे फिंगर 3 से पीछे इंडिया की आर्मी को जाना पड़ेगा। मतलब इंडिया की आर्मी फिंगर 3 से पीछे जाएगी और जो हमारे हिसाब से फिंगर 8 है चाइना का लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे तो चाइना की आर्मी है। तो मतलब चाइना को कहीं भी उसमें कोई घाटा नहीं। चाइना की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो एयरक्राफ्ट अपने उतार नहीं पाए थे, क्योंकि जैसे ही वो एयरक्राफ्ट लेके आते, हमारे पास पहाड़ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह मौजूद थे, जैसे कि S-400 जो हमने रशिया से इंपोर्ट किया रखा है, क्योंकि भारत के पास तो MTCS सदस्य है और वो बड़े आसानी से 400 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का भी मिसाइल्स खरीद सकता है, बेच सकता है। तो हम लोग के पास ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं S-400 वगैरह, जो हवा में ही किसी मिसाइल एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकते हैं। तो अगर वो एयरक्राफ्ट लेके आते हैं तो ठीक है, तुम लेकर आ जाओ, हम यहाँ से S-400 छोड़ देंगे, तुम्हारा हवा में एयरक्राफ्ट खत्म हो जाएगा। बेचारे ऊपर से हवा में एयरक्राफ्ट ले नहीं पाए थे, ज़मीन पे वो लोग ला नहीं पा रहे थे, जाएँ तो जाएँ कहाँ बच के। तो बेचारे वो पूरी तरह से एक तरह से घेरे हुए थे। और चाइना को ये बात बड़े अच्छे से पता थी कि अगर यहाँ पे हम चाहे फिंगर 4 तक पहुँच जाएँ, लेकिन इस पहाड़ के फ़ायदे से भारत जो है वो हमेशा हमारे ऊपर डोमिनेंस एक तरह से पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने बड़े चालाकी से गेम खेला। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आप फिंगर 3 से पीछे हो जाइए, हम फिंगर 8 से पीछे जा रहे हैं, और बीच का जोन बना देते हैं बफर जोन। मतलब ना उसमें आपके सिपाही आएंगे पेट्रोलिंग करने, ना हमारे सिपाही आएंगे पेट्रोलिंग करने। अब इस चक्कर में हमारे जो पहाड़ के सिपाही हैं वो भी बीच का बफर जोन है, तो वो लोग भी पीछे हट गए। अब यहाँ से पूरी तरह से एडवांटेज मिल गया चाइना को। अब भैया ऊपर से निगरानी करने के लिए कोई नहीं है, अब यहाँ पे एक तरह से पूरा बना दिया बफर जोन। अब उसमें वो लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम उस पर डायरेक्टली फोकस नहीं कर सकते। अभी ऐसा नहीं समझ में आता कि हमको झुकने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि चाइना का ट्रेड सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ है। वो किसी भी हालत में अपना ट्रेड अपना रोकेगा नहीं इंडिया के साथ। और इंडिया के पास बहुत सारे रीजंस हैं जिससे वो झुकने की ज़रूरत ही नहीं है चाइना के सामने। चाइना हर तरफ से घिरा हुआ है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1, कोविड-19 पैंडेमिक। जिस देश को पूरा वर्ल्ड क्रिटिसाइज कर रहा है कि इसने पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैलाया है, वो मतलब हर जगह अपनी छवि सुधारने लगा है। और भारत ऐसा देश है जिसने पूरे वर्ल्ड में कई जगह फ्री में और कई जगह बहुत सस्ते में उन्होंने हर जगह वैक्सीन्स बांटी हैं, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है और इसकी छवि सब जगह अच्छी है। ऐसे में अगर कभी कल को वॉर होता है तो सारी की सारी कंट्रीज भारत के सपोर्ट में है, उसके फेवर में है नहीं। तो सबसे प्लस पॉइंट तो कोविड पैंडेमिक हो गया। नंबर 2, चीन का 18 देशों के साथ विवाद। मतलब हर देश के साथ सीमा का विवाद उसका रहा है। सबको बोलता है यो हमारा है, वो हमारा है, इतना बड़का वो नक्शा दिखा देगा और उसमें बोलेगा
अरे ये तुम्हारा कहाँ से होगा, ये भी हमारा ताइवान में पे मेल ठोकता है तो बोलता ताइवान तू ज़्यादा बोलेगा ना तो अभी एरोप्लेन भेजा है, एरोप्लेन भेज के उसमें सब सामान वामान गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करने का। तिब्बत को तो बोलता तू बोलेगा तो ज़्यादा तो अभी तुम्हारे ऊपर वो कूपन कोड में तुमको पीटेंगे हैं। और साउथ चाइना सी है, उसमें देखता है अरे मछली पकड़ लिया, ये मछली हमारी है, ये मछली हमारी है, नहीं 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 मछली नहीं देंगे, मछली नहीं देंगे, मछली जलकीरा नहीं है, चीना उस पर भारी है। मतलब यही सब इसका काम रहता है भाई साहब चाइना का, पूरी तरह से हर जगह से करता है। अरे भैया इतना जमीन ले क्या करेगा, मतलब शाहजहां जो है मुमताज़ से इतना प्यार नहीं करता होगा जितना चीन जमीन के साथ करता है भाई साहब। इतना खतरनाक विवाद तो मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब इसको क्या हगने की जगह कम पड़ रही है कि क्या, हमको समझ में ही नहीं आता यार इसका। नंबर 3, चाइनाज ओलंपिक कॉन्फ्लिक्ट। चाइना जो है वो एक ओलंपिक गेम्स लॉन्च कर रहा है और सबने पूरे विश्व में सारे कंट्रीज़ को इसने निमंत्रण दिया है कि आइए ना जी, हमारे यहाँ खेला चल रहा है, नहीं खेलिएगा, आइए हम खेला खिलाते हैं आपको। तो शायद बोलते नहीं 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 हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तू ससुरा कोरोना फैलाए फिर से फैला देगा ना, हम ना फिर खेलेंगे। तो चाइना बोले नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा जी, सैंक्शन लगा देंगे। मतलब यूएस के बाद चाइना ऐसा कंट्री बना है जो सीधे सीधे सैंक्शन लगाने को उतारू हो रहा है कि जो कंट्री हमारा ओलंपिक गेम नहीं खेलेगा हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। इस सब बुर्बक के देखो, मतलब सबको सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा है। तो इसने अब तो मतलब पूरी कंट्रीज के साथ एक तरह से विवाद कर लिया है। अब एक तरह से ये चीज़ हो गई है, साथ ही साथ अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, डेमोक्रेसी का गला घोट के तानाशाह लॉन्च किया है, तो चाइना वहाँ भी घुस गया है, बोलता है अरे म्यांमार तानाशाह, हाँ अरे हम भी तानाशाह हैं जी, तानाशाह भाई भाई होते ना, अरे मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मतलब दोनों के दोनों अब म्यांमार चाइना बन गए भाई। मतलब वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कमेंट भी कर दिया कि वी आर ब्रदर्स। अब यूएस ने देखा ये म्यांमार में तो गलत हुआ है, तो उसने यूएन में जाके मतलब ये प्रस्ताव रखा कि भैया ये म्यांमार में इन्होंने गलती से जबरदस्ती तानाशाह ठोका है। तो चाइना बोला अरे तो हमारे भाई को बोलेगा रे म्यांमार को, है वीटो, मतलब प्रस्ताव नामंजूर, सीधा वीटो एक ब्रह्मास्त्र पा गया, ससुरा पूरा का पूरा मिसयूज कर दिया है। तिब्बत वाले केस में भी इसने वीटो ठोका था, मतलब हर बार इसने वीटो का गलत उपयोग किया है। तो वीटो ठोक के पूरी तरह से इसने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। साथ ही साथ इसने रशिया की भी हेल्प ले ली, ठीक है, रशिया और चाइना दोनों ने प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ भी उसने एक तरह से यूएस के साथ डायरेक्टली मोल ले ली। साथ ही साथ ब्रिक्स 2021 समिट होने वाला है इंडिया के अंदर, जिसमें ब्रिक्स समिट होगा 2021 में, पूरे इंडिया में सब लोग आएंगे। तो चाइना अपनी छवि सुधारने के लिए एक तरह से ये एग्रीमेंट कर रहा है पैंगोंग लेक का, जिससे कि एक तरह से छवि सुधरे और इंडिया में सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, बैठकी बनेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके ध्यान में रख के चाइना ने ये सब साजिश रची है। तो दोस्तों होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गया होगा, नॉलेज मिला होगा काफ़ी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।